प्रश्नावली 3.3 को हल करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से जो भी आपको उपयुक्त लगे उन दोनों में से आपको हल करना है, या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से। इन दोनों में जो भी उपयुक्त लगेगी उससे हल कर देना। तो आइए अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना है? 5। ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या कहती है? 2x माइनस 3y और बराबर में कितने हैं? 4। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हम कौन सी विधि से हल करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि तो हल कर ली है, अब हम किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखना है कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 का इंटू समीकरण नंबर 2 से करना पड़ेगा। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे हम। तो यहां पर देखना है हमें, किसी x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो। अब x को बराबर करने के लिए इस समीकरण नंबर 2 से ये x वाली जो x का गुणांक है ना, उसका गुणा करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ 2 है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा 1 में, और यहाँ कितना है? 1, तो 1 का गुणा क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 2 में करना पड़ेगा। अब जब ये है तो जब ये 2 से किया इसमें पहले में और 1 का किया दूसरे में, तो इससे क्या होगा? ये x वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी। आप चाहो तो 3 का गुणा इसमें करोगे, 1 का गुणा इसमें करोगे, तो क्या बराबर होगा? y बराबर होगा। तो x वाली वैल्यू का गुणा करोगे तो x बराबर होगा, y वाली वैल्यू का गुणा करोगे तो y बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो पूरी समीकरण में, तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस में 2y, और 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना जाएंगे? 10 आ जाएंगे। उसके बाद में 1 का गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम लिख दो। तो 2x माइनस के 3y बराबर में 4। अब क्या करेंगे? 2x से 2x बराबर हो गए ना। अब साइन क्या करने हैं? चेंज करेंगे। प्लस है तो क्या लिख देंगे? माइनस है तो क्या लिख देंगे? प्लस है तो क्या लिख देंगे? तो आप मुझे बताओ, ये तो कैंसिल हो गई प्लस माइनस वाली। तो आप और आगे देखोगे, +3 और +2 कितने हो गए? 5y। कितने हो गए? अब 10 में से 4 गए तो बचे कितने? 6 बचे। तो आप देखोगे y बराबर कितने थे? 6। अब ये y का गुणांक कितना था? 5। 5 जब बराबर के उधर जाता है तो किस में जाता है? बटे में जाता है। ये y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू निकल गई है तो अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में। मान रखेंगे क्या? बोलो, मान रखेंगे? ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या कह रही है? x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 5। कितने? 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 6/5 बराबर में कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5। अब देखिएगा x का गुणा इस 5 का गुणा इसमें भी होगा, 5 का गुणा
इसमें भी होगा। तो देख लेते, 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में कितने थे, और 5 का गुणा 5 में किया तो कितने हो गए, और नीचे वाली वैल्यू हट गई है। तो जब कभी भी बटे में होती है संख्या और प्लस माइनस हो तो इधर भी करना पड़ता है गुणा और बराबर के उधर भी। एक तरीका और है, बटे में क्या लगा कर एक लगा करके एलसीएम ले लो, तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। तो 5x बराबर कितने, 25। जब उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 5x बराबर कितने बचे, तो x बराबर 19। अब फिर 5 गुणा x का गुणा था, गुणांक था, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, बटे में। ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू निकल गई और ये y की वैल्यू निकल गई। तो x बराबर कितना था, 6/5, और y बराबर कितना आया है, उल्टा लिख दिया मैंने, x बराबर कितना था और y बराबर कितना आया था, 6/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस में 4y इजिकल टू कितने, और ये समीकरण नंबर क्या बन गई, और समीकरण नंबर दूसरी क्या कह रही है, 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। इसका काम खत्म अब। ठीक है, कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर अब बात ये आ रही है कि हम विलोपन विधि से क्यों कर रहे हैं। विलोपन विधि से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम कॉपी कर चुके। अभी विलोपन विधि की क्या करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो विलोपन विधि की प्रैक्टिस करनी है हमें, इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो अब विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो देखना ध्यान से, हर बार ऐसा नहीं है कि हमें x की ही वैल्यू बराबर करनी हो। हम क्या कर सकते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से y की वैल्यू भी बराबर कर सकते हैं। देखिएगा, अब अगर x की वैल्यू बराबर करनी हो तो 2 का गुणा का करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, 3 का गुणा का करेंगे समीकरण नंबर 2 में, या फिर आप y को बराबर करते हो तो इस 2 का गुणा का करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये 4 है ना, तो इस पूरे में किसका गुणा कर सकते हो, इसको 4 बनाने के लिए 2 का। समझ रहे हो बात। तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे, तो यही करो, 2 का गुणा 1 में करो और 3 का गुणा 2 में करो। तो यहां लिख देंगे हम इंटू में 2 और इंटू में 3, 3 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दिया और 2 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दिया। तो जब पूरा गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 6x प्लस में 8y और 20, और इसका करेंगे तो 3 दूने और माइनस में 3 दूने और 3 दूने, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना, कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस को, प्लस प्लस हो गए दोनों, 8 और 6 कितने हो गए, और 20 में से 6 गए तो कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में करो 2 में करो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर अब आप देखोगे समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, समीकरण नंबर 1 कहती है 2 3 है, 3x प्लस में 4y 10 होगा। ये समीकरण नंबर 1 उतार दी मैंने। 3x लिखा अपन ने सेम टू सेम 4, और y की वैल्यू कितनी है 1 बराबर में 10, तो 3x से सेम ऐसा कैसा ही आएगा, प्लस में 4 का गुणा करेंगे 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, और बराबर में कितने आ गए। अब देखिएगा 3x बराबर में कितने हैं, अब 4 जब उधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे,
3x बराबर में 4, 10 में से 4 गए तो x बराबर 6। अब ये गुणा में था, जब बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, और 3 दूने कितने हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी, 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारी हैबिट में है क्या, नहीं है, तो इसको हैबिट में जो है वो वैल्यू में लेके आना है। 9x पे अब ये 2y वाली वैल्यू को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 2y बराबर बचे कितने यहाँ पर 7, और यही हमारी समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो 3x माइनस 5y बराबर में कितने हैं 4, समीकरण नंबर 1, और 9x माइनस 2y बराबर में 7, ये समीकरण नंबर। आप मुझे बताओ, ये सोल्व नहीं करके लेके आओगे क्या घर से, कर लाओगे आप, तो ये मैं जांचूंगा, यहां से आंसर को देखूंगा मैं कल। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, निम्न समस्या, ये समस्याएं हैं, रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए। हमें पहले रेखीय समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 बनानी पड़ेगी, समीकरण नंबर 2 बनानी पड़ेगी। अगर उनका अस्तित्व हो तो कौन सी विधि से हल ज्ञात करना है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो ओ भाई क्या हो गया भाई, माना कि अंश x और हर y होगा, तो ये x अपॉन में क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दें। अंश में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, और हर में क्या कर दे, 1 घटा दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, मतलब कि 1/1 हो जाती है। अब एक काम करते हैं, इसको सही तरीके से अरेंज करते हैं। पहले तो 1 का गुणा इसमें किया तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का गुणा इसमें किया कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब x प्लस 1, ये इसका गुणा हो जाएगा इधर, y माइनस 1। तो ये क्या कर दिए, 1। तो x y वाली वैल्यू को एक तरफ ले लो, तो y बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, बराबर, माइनस पहले ही है, अब ये प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो x माइनस वाई बराबर माइनस के कितने हो गए, ये समीकरण नंबर कितना बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये बोलेगा कि अंश और हर, तो फिर क्या लिखेंगे, x बटे में y लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हर में, तो भिन्न में, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, क्या कर रहा है, लेकिन हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 1/2 बन जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने किया। 2 का गुणा क्या करेंगे, ऊपर वाली में, तो 2x, इसका गुणा क्या करेंगे, 1 में, 1 में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैल्यू लिख देनी है। अब 2x, अब ये y वाली वैल्यू इधर आएगी, तो क्या है, अल्फाबेट वाली वैल्यू को एक तरफ लेते हैं, अल्फाबेट वाली वैल्यू को क्या लेते हैं, एक तरफ लेते हैं, और ये समीकरण क्या बन जाती है, 2 बन जाती है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करना है, कौन सी विधि से, अब लगाएंगे विलोपन विधि से। क्या करेंगे, विलोपन विधि से, है ना, विलोपन विधि से। समीकरण नंबर 1 को लिखा x माइनस वाई बराबर
एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और 2x माइनस के y बराबर में 1। तो देखिएगा ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो आप मुझे बताइए कि इसको बराबर करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि y पहले से क्या है, y पहले से ही क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल हो गया इस बार, प्लस माइनस। अब देखिएगा माइनस 2x में से एक x गया तो माइनस का x अभी भी बचा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, तो 2 और 1 कितने हो गए, अब माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो गया। x बराबर कितना बचा, फिर x बराबर 3 बचा, हाँ या ना। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। वो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप चाहे 2 में रखो 1 में रखो, लेकिन आंसर सेम ही आएंगे। समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, x माइनस वाई बराबर में कितना, -2। x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब देखिएगा माइनस वाई तो यही है, बराबर -2 और प्लस के 3 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -3। माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस, तो 2 और 3 कितने हो गए, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर हम जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।